हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ झारखंड जीके क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग सरदारी आंदोलन, साफाहोड़ आंदोलन और हरी बाबा आंदोलन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न, सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? क्या था सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण? इसका आंसर हो जाएगा सी, जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। तो सरदारी आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था कि जमींदारों द्वारा जनजातियों को उनकी सरदारी से वंचित किया जाना। अगला प्रश्न, जनजातियों के अधिकारों की पुनः वापसी हेतु सरदारी आंदोलन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया? जनजातियों के अधिकारों की पुनः वापसी हेतु सरदारी आंदोलन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया? कौन सा कानून लागू किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट। अगला प्रश्न, छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट कब लागू किया गया? छोटा नागपुर टेन्यूर्स एक्ट कब लागू किया गया? आंसर हो जाएगा बी, 1869 ईस्वी में। अगला प्रश्न, सरदारी आंदोलन कब संचालित किया गया? सरदारी आंदोलन कब संचालित किया गया? कब किया गया था सरदारी आंदोलन? आंसर हो जाएगा बी, 1858 से 1895 तक। अगला प्रश्न, किस आंदोलन को मुल्की व मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है? किस आंदोलन को मुल्की या मिल्की आंदोलन भी कहा जाता है? किस आंदोलन को कहा जाता है? बी, सरदारी आंदोलन को। अगला प्रश्न, सरदारी आंदोलन के कोल सरदारों को किस किस जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ? तो सरदारी आंदोलन में कोल सरदारों को किस किस जनजाति का भी समर्थन प्राप्त हुआ? तो किस किस जनजाति का समर्थन प्राप्त हुआ था सरदारी आंदोलन में कोल सरदारों को? तो ए हो जाएगा आंसर, उरांव और मुंडा का। अगला प्रश्न, सरदारी आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? सरदारी आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? कितने चरणों में हुआ था सरदारी आंदोलन? तो आंसर हो जाएगा ए, 3 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण इसका 1858 से 81 ईस्वी तक हुआ था और इस आंदोलन में भूमि आंदोलन के रूप में हुआ था। दूसरा चरण 1881 से 90 ईस्वी में हुआ था और इसमें पुनर्स्थापन आंदोलन के रूप में हुआ। तीसरा चरण 1890 से 95 ईस्वी तक हुआ था और इस आंदोलन में राजनीतिक आंदोलन के रूप में हुआ था। तो सरदारी आंदोलन कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय किस आंदोलन में हो गया? बिरसा मुंडा का सफल नेतृत्व चर्चा होने के बाद सरदारी आंदोलन का विलय किस आंदोलन में हो गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, बिरसा आंदोलन में सरदारी आंदोलन का विलय हो गया। अगला प्रश्न, साफाहोड़ आंदोलन कब हुआ था? साफाहोड़ आंदोलन कब हुआ था? आंसर हो जाएगा बी, 1870 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल दिया? तो किस विद्रोह के अंतर्गत लाल हेमरम उर्फ लाल बाबा ने आदिवासियों के धार्मिक और चारित्रिक उत्थान पर बल दिया? तो किस विद्रोह में? आंसर हो जाएगा बी, साफाहोड़ आंदोलन में। अगला प्रश्न, लाल बाबा ने किस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका? तो लाल बाबा ने किस आंदोलन में शामिल लोगों को राम नाम का मंत्र दिया तथा मांस मदिरा के सेवन से रोका? किस आंदोलन में? आंसर हो जाएगा बी, साफाहोड़ आंदोलन में। साफाहोड़ आंदोलन के दौरान किसने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की? साफाहोड़ आंदोलन के दौरान
किसने संथाल परगना में देशोद्धारक दल की स्थापना की? किसने की थी? आंसर हो जाएगा ए लाल बाबा ने। अगला प्रश्न, बंगम मांझी किस विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे? बंगम मांझी किस विद्रोह के एक प्रमुख नेता थे? किस विद्रोह के थे बंगम मांझी एक प्रमुख नेता? आंसर हो जाएगा सी साफाहोड़ आंदोलन के। साफाहोड़ आंदोलन का संबंध मूलतः किस जनजाति से है? साफाहोड़ आंदोलन का संबंध मूलतः किस जनजाति से है? साफाहोड़ आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? तो आंसर हो जाएगा बी संथाल जनजाति से। अगला प्रश्न, किस आंदोलन का मूल उद्देश्य संथाली में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था? किस आंदोलन का मूल उद्देश्य था कि संथाली में धार्मिक पवित्रता पर बल देना था? किस आंदोलन का मूल उद्देश्य था? आंसर हो जाएगा सी साफाहोड़ आंदोलन का। अगला प्रश्न, हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? हरि बाबा आंदोलन कब हुआ था? कब हुआ था हरि बाबा आंदोलन? आंसर हो जाएगा ए 1931 ईस्वी में हुआ था हरि बाबा आंदोलन। हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हरि बाबा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ए हरि बाबा उर्फ दुका हो ने। अगला प्रश्न, हरि बाबा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? हरि बाबा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? हरि बाबा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? इसका आंसर सी हो जाएगा सिंहभूम में हुआ था। अगला प्रश्न, कौन सा आंदोलन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था? कौन सा आंदोलन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था? कौन सा आंदोलन एक प्रकार का शुद्धि आंदोलन था? आंसर हो जाएगा ये हरि बाबा आंदोलन। अगला प्रश्न, हरि बाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था? तो हरि बाबा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किस जनजाति के लोगों को बाहरी अत्याचारों से बचाने हेतु संगठित करना था? किस जनजाति के लोगों को? आंसर हो जाएगा ए हो जनजाति के लोगों को। अगला प्रश्न, किस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया? तो किस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया गया? आंसर हो जाएगा ए हरि बाबा आंदोलन। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।